ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 15 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 16वां अध्याय। राजा जेवर सिंह व रानी बाचल को अपने पुरोहित की बात भा गई। पंडित जी ने भादोमदी नौमी का शुभ दिन बाघ के ब्याह लिए निश्चित किया। बाघ के ब्याह की तैयारी बड़ी धूमधाम के साथ होने लगी। नाते रिश्तेदारों को न्योते भेजे गए। गोती भाइयों पर सवार दौड़ाए। बाग में साले साडू की देखरेख में तंबू तनवाए। दावत व भंडारे का इंतजाम करवाया। गाने बजाने व झूला झूलने का भी प्रबंध हुआ। जेवर सिंह व हरियाणे वाले साधु खजांची का काम कर रहे थे। जो नजर भेंट आती थी वे दोनों लिख पढ़कर संभाल कर संगवा लेते थे। बाग में बड़ा भारी मेला लगा था। ज्योनार हुई। ढोल मृदंग बजने से और दूसरे खेल तमाशे लगने से सारे नगर में धूम मच गई। राजा ने घोड़े पर सवार हो आंखों पे पट्टी बांध दी। रानी बाचल को भी आंखों पे पट्टी बंधवा सच्चे मोतियों के झालादार डोले में बिठा नौलखे बाग को रवाना हुए और चंद मिनटों में बाग के दरवाजे पर पहुंच गए। राजा देखा आवता नीली घोड़ी पर असवार दौड़ा माली बाग का करी न घड़ी भर अबार। बाग में पहुंचे राजा रानी प्यारे जी डेरे तंबू तन गए। हुई प्रजा को हैरानी। राजा को अपनी आंख पर रुमाल बांधने का क्या कारण है? रानी जी की आंख पर पट्टी बंधी है तो क्या दोनों की आंखें एक साथ ही दुखने को आई हैं? इससे जनता को बड़ा मलाल था। सब अपना अपना अंदाजा लगा रहे थे। सच्ची बात का किसी को कुछ पता ना था और न किसी से में पूछने की हिम्मत थी। ब्याह बाग का हो रहा। नृप जेवर दे रहे दान। मूंगा मोती हीरा पन्ना लूट रहे मेहमान। राव के भरे खजाने थे भारी। दोनों हाथ से दौलत लूटे भारी खुशी भिकारी। प्यारे जी भारी खुशी बट्टी भिकारी। लूट रहे हीरा पन्ना मोती। आंखों पे पट्टी बंधी। राव के क्या देखे बिन ज्योति। राजा जेवर सिंह को गुस्सा आया। रानी को वचन सुनाया। कहूँ क्या तुमसे महारानी फेंकू पट्टी खोल मेरे जीन में यही समानी। दुनिया लूटे बाग बहार मेरा कौन पाप लिखवाए। घोड़े पर सैर करूँगा मेरे मन को और न भाए। ना मानूं बात किसी की करूँगा अपने जी की। कहूँ क्या तुमसे रानी फल मेवे तो दूर न हमसे पिया बाग का पानी। ऐसे क्या कीने खोटे कर्म न छोड़ा धर्म रात दिन पुण्य किए हैं। पूर्व जन्म में क्या हम ही लोगों ने भारी कुकर्म किए हैं। जो लिख दिया विधाता ने उसे कोई न मेटन हार। ऐसे ब्याह करने को रानी मुझे लाखों बार धिक्कार। मेरे पट्टी बंधे आंखों पर सुख लूट रहा संसार। रानी जी जब से बाग लगाया एक दफा देखने न पाया। एक न मानूं बात किसी की करूँगा मन का चाहा। झटपट घोड़ा मंगवाओ तुम डोले में बैठ हमारे पीछे पीछे आओ। पाखंडी बड़ा जमाना एक मानो बात किसी की चाहे कितना ही हो पछताना। राजा जेवर सिंह की बात सुनकर रानी बाचल के पैरों तले की धरती निकल गई। बेचारी पतिव्रता नारी का धर्म है कि अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन ना करे। वह तन मन धन से आज्ञा का पालन करे। वह हाथ जोड़कर राजा जेवर से कहने लगी, हे स्वामी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरा मन भी अपने नौलखे बाग की सैर करने को बेचैन है। मैं भी आपके घोड़े के पीछे पीछे बाग की सैर करूंगी। राजा जेवर सिंह अपनी नीली घोड़ी पर सवार हो जाते हैं और रानी बाचल डोले में सवार हो जाती है। आगे आगे राजा और रानी, दाएं बाएं वजीर उमराव और सबसे आगे बाजे वाले। राजा रानी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी और पेड़ पौधों पर अपनी नजर घुमाई। बाग के पेड़ों पर राजा की नजर पड़ते ही पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं और कुएं का जल भी मीठे के स्थान पर खारा हो जाता है। जब राजा रानी ने पेड़ पौधों को मुरझाते देखा तो बड़ा दुख माना। सोचने लगे, कर्म गति से कुछ बस नहीं चलता। हमारे कोई बेटा बेटी तो है ही नहीं। चलो बाग का ब्याह करके ही मन की निकाल लें। सो हमारे अभाग्य से पेड़ पौधे भी सूखकर मुरझा गए। कुएं का मीठा पानी भी खारा हो गया। अब इस बाग में कौन आएगा? कौन धर्मशाला में आकर ठहरेगा? ऐसे खारे पानी को कौन पिएगा? बिना पानी तो भजन पूजन भी दुर्लभ है। कोई दूर से भगवान को हाथ जोड़
माता भले ही टिका जाए, मुसाफिर प्याऊ का पानी पीकर हमें कोसेगा और पंडित से भी लड़ेगा। राजा जेवर सिंह सोचते हैं इस जिंदगी से तो मौत ही भली, अब हमारा मरना ही भला है। राजा जेवर सिंह म्यान में से कटार निकालकर अपनी गर्दन में मारना चाहते हैं। रानी बाचल हैरान हो जाती है। वह एकदम डोले से निकलकर और झट से आगे बढ़कर राजा के हाथ से कटार छीन लेती है और हाथ जोड़कर कहती है, राजा जी पहले मुझे मारो फिर आप मरना। क्यों प्रीतम नाहक मरो, रहे ना दिन एक सार। नल राजा पर विपता पड़ी, तजी दमयंती नार। प्यारे जी तजी दमयंती नार, विपत भी भारी आई। तेली घर हाका पाट, खूटी गई थी हार चबाई। विपदा सदा नहीं रहा करती, अच्छे बुरे दिन धूप छाया के समान है। आज हमारे बुरे दिन हैं तो कल को अच्छे भी आएंगे। किसी कवि ने क्या ठीक ही कहा है, प्यारे खुश हो बैठिए, देख दिनन के फेर। जब नीके दिन आएंगे, बनत न लागे देर। बनत न लागे देर पिया, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं। गुरु गोरख आने वाले हैं, मैं रात दिन जिन्हें मनाऊं। राजा जी अब मेरा कहा मानकर महल को चलो, मेरा भी गुरु गोरखनाथ की जोत जलाने का वक्त हो गया है, इसलिए अब यहाँ देर करना ठीक नहीं। इस प्रकार चतुर रानी बाछल राजा जेवर सिंह को समझा बुझाकर महल को लौटा लाई और पलंग बिछाकर राजा को आराम करने को कह गई और स्वयं गुरु गोरखनाथ की जोत जलाने व आरती करने में लग गई। श्री गोगा महापुराण 16वां भाग समाप्त। अब 17वां अध्याय। अब हम यहाँ 2 किस्से पतिव्रता नारियों के देते हैं जिनके कारण हमारे देश का संगठन कायम था। जब से एक संगठन बिगड़ा और फूट ने डेरा डाला, तभी से हमारा पतन हुआ। हमारे देश में एक भक्त रविदास जी हुए हैं जो भगवान के भक्तों के जूतों की मरम्मत किया करते थे, जो आना 2 आना रोज कमाते थे। उसी में से कुछ धर्म पुण्य के लिए बचाकर बाकी में अपनी गुजर करते थे। वह दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक ईमानदारी के साथ अपने दिन व्यतीत करते थे, द्वेष भाव करना जानते ही नहीं थे। सस्ता जमाना था। उन्हीं के गांव से होकर एक ब्राह्मण देवता नित्य प्रति गंगा स्नान को जाया करते थे और अपना भजन पूजन करके वापस भी उधर से होकर आया करते थे। एक दिन जब पंडित जी गंगा स्नान करने जा रहे थे, तब भक्त रविदास जी ने पंडित जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रसाद की पुड़िया देकर पंडित जी से प्रार्थना पूर्वक बोले, गुरुदेव आप मेरी ये प्रसादी गंगा जी को भेंट कर देना। पंडित जी ने बेमन से मुंह बिगाड़कर रविदास भक्त की प्रसादी की पुड़िया लेकर अपने पल्ले में बांध ली और बेगार समझकर उन्होंने मन को दुखाकर व्यर्थ ही कूड़ मुड़ाते गंगा घाट पर पहुंचकर गंगा में स्नान ध्यान किया और भजन पूजन कर नित्य की भांति फूल बताशे चढ़ा रोली चावल के छींटे मार चल पड़े। जब वह लगभग 1 फलांग पहुंचे होंगे, तब उन्हें ध्यान आया कि रविदास भक्त की प्रसादी तो मैं गंगा जी में चढ़ाना भूल ही गया। एक दफा तो उनके जी में आया कि प्रसादी पुड़िया को यहीं फेंक दूं, परंतु पाप का ख्याल और गोगा जी के नाराज होने के डर से बेचारे झींकते झांकते फिर दोबारा गंगा जी जा पहुंचे और बोले, हे गंगा माई, रास्ते में एक चमार रविदास भक्त जूतों की मरम्मत करता है। ये प्रसादी उसकी है जो मैं चढ़ाना भूल गया था, सो आप इसे ग्रहण करें। इतना सुनते ही गंगा माई ने जल के भीतर से अपना हाथ निकालकर प्रसादी ग्रहण कर ली। गंगा माई के जल के भीतर से सुनहरे जेवरों से लदा हाथ देखकर बड़े ताज्जुब के साथ पंडित जी गंगा माई से प्रार्थना करके उस स्वर में बोले, हे गंगा माई, मैं जाति का ब्राह्मण, 12 वर्ष मुझे गंगा नहाते हो गए, परंतु तुमने मेरी प्रसादी कभी हाथ प्रसार कर नहीं ली। उस भक्त में क्या खूबी है जो उसकी प्रसादी आपने हाथ प्रसार कर ली। गंगा माई ने जल के भीतर से उत्तर दिया, तुम अपनी बात का उत्तर उस भक्त से ही पूछ लेना, वह तुम्हारी शंका का समाधान कर देगा। इतना कह गंगा माता ने जल के भीतर ही अपना प्रसादी वाला हाथ कर लिया और अंतर्धान हो गई। ब्राह्मण देवता बड़े हैरान हुए, ताज्जुब करते हुए राम नाम जपते भक्त जी के पास कुछ देर के बाद जा पहुंचे। रविदास भक्त को आज की संपूर्ण घटना और गंगा माता के साथ जो वार्तालाप हुआ सुनाया और बोले, सो भक्त जी, आप मेरी शंका का समाधान करें कि मैं जाति का ब्राह्मण, 12 वर्ष मुझे नित्य नियम से गंगा नहाते बीत गए। मेरी प्रसादी गंगा जी ने
कभी हाथ प्रसार कर नहीं ली। तुमने ऐसी क्या खूबी है जो तुम्हारी प्रसादी गंगा माई ने हाथ प्रसार कर ग्रहण की। इस पर रविदास भक्त मुस्कुरात कर बोले, अगर आप शंका का समाधान करना चाहते हैं तो मेरे घर चलने की कृपा करो, तभी आपकी शंका का समाधान हो सकता है। ये कहकर आगे आगे भक्त रविदास और पीछे पीछे ब्राह्मण देवता। थोड़ी दूर चलने पर रविदास भक्त के घर के दरवाजे पर पहुंचे। वहीं से भक्त जी ने आवाज लगाई, ओ भक्तानी, वह जो कल हमारे यहाँ घी आया है उसकी डलिया उठा लाओ। भक्तानी अपने पति की आवाज सुनकर घी की डलिया तुरंत लेकर दरवाजे पर आ पहुंची। जब भक्त जी ने देखा कि भक्तानी घी लेकर आ पहुंची तो उससे बोले, इसे सड़क पर पटक कर फोड़ दो। उस प्रतिव्रता ने अपने पति की आज्ञानुसार बिना आगा पीछा सोचे घी की हंडिया को सड़क पर पटक दिया। उसने अपने पति की आज्ञा में ही अपनी भलाई समझी। जो नारियां पति आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं जानती वह प्रतिव्रता कहलाती हैं। परंतु पंडित जी घी को सत्यानाश होते देख हैरान तो काफी हुए, मगर इस तमाशे का मतलब वह नहीं जान पाए। पंडित जी को हैरान देखकर रविदास भक्त बोले, गुरुदेव, अब मैं आपके साथ आपके घर ही चलता हूँ। आज वैसे ही कुछ अधिक देर हो गई है। आगे आगे पंडित जी और पीछे पीछे भक्त रविदास। चंद घड़ी बाद पंडित जी का भी मकान आ गया। तब वह रविदास भक्त से बोले, भक्त जी ये मेरा घर है। तब भक्त रविदास बोले, अब आप अपने पंडितानी जी से कहो मेरे लिए एक पतीली पानी गर्म दो। भक्त रविदास के कहे अनुसार पंडित जी ने विनय पूर्वक अपनी पंडितानी को आवाज देकर कहा, मेरे लिए एक पतीली पानी गर्म कर दो। पंडित जी की बात सुनकर पंडितानी गरज कर बोली, क्या तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं? खुद क्यों नहीं गर्म पानी कर लेते? ऐसा हुक्म चला रहे हैं जैसे मेरे लिए बड़ी सारी दौलत कमा कर लाए हो। पंडितानी की बात सुनकर भक्त रविदास जी बोले, गुरुदेव, अब आप कारण समझ लो। जिसके घर वाले वश में होते हैं उन्हीं के देवता भी वश में होते हैं। पहले अपने घर वालों को वश में करो, फिर देवता तो खुद ब खुद ही वश में हो जाएंगे। मेरी भक्तानी ने मेरे कहने से घी की डलिया को फोड़ दिया और पति की आज्ञा है ऐसे मुझे मानना चाहिए, ऐसा सोचा। आपकी पंडितानी ने एक पतीली पानी भी गर्म करके ना दिया, ऊपर से 10 खरी खोटी सुनाई। इसी फूट के कारण देवता लोग भारत से दूर चले गए हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जहाँ सुमत वहाँ संपत्ति भारी, जहाँ कुमति वहाँ लोग भिखारी। लक्ष्मी जी कहाँ वास करती हैं, अब हम वह कथा सुनते हैं। एक सेठ करोड़ीमल थे। उनके 2 लड़के, एक लड़की, एक लड़कों की दोनों बहुएं और एक सेठानी जी। वह खुद कुल 7 प्राणी थे। जब तक लड़कों के ब्याह नहीं हुए थे, सेठानी अपने परिवार को देख फूली ना समाती थी। अपने पति सेठ करोड़ीमल की सेवा खूब जी जान से करती थी। लड़के लड़की की भी माता पिता की आज्ञा से अधीन चलते थे। दौलत रात दिन सवाई होती चली जाती थी। व्यापार खूब उन्नति पर था। परंतु दोनों लड़कों के ब्याह हो जाने पर सेठानी का स्वभाव बदल गया। वह अपनी दोनों बहुओं को बिना कसूर भला बुरा कहती और लड़ती झगड़ती रहती। साथ में लाडली बेटी भी अपनी माता का ही पक्ष लेती और भाभियों की झूठी सच्ची चुगली एक दूसरे से करके उनमें आपस में खूब मनमुटाव करवा देती। जो घर स्वर्ग के समान था अब आपस में कलह के कारण नरक के समान बन गया था। एक दिन अर्धरात्रि के बाद सेठ करोड़ीमल को सपने में लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ करोड़ीमल, मुझे तुम्हारे घर में रहते बहुत दिन हो गए। अब कहीं अंतवास करने का इरादा है, इसलिए जो तुम मुझसे मांगना चाहो वरदान मांग लो। सेठ करोड़ीमल बोले, माता जी, आज तो मैं कुछ नहीं मांगता, कल घर वालों से परामर्श करके जरूर मांग लूंगा। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। करोड़ीमल का सपना टूट गया। उनकी आंखें खुल गईं। वह हरे राम हरे कृष्ण कहकर उठ बैठे। पांव फटते ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ नित्य कर्म में फारिग हो प्रभु का ध्यान कर सब घर वालों को बुला। जो वार्तालाप लक्ष्मी जी के साथ सपने में हुआ था वह बताया। कहने लगे, आप सब लोग परामर्श दो, मुझे क्या मांगना चाहिए। अपने पति के मुख से स्वप्न का हाल सुनकर सेठानी बोली, मेरे लिए 9 लाख का हार मांग लो। बिना हार के मेरा गला सूना सूना लगता है। बेटी ने कहा, पिताजी तुम एक 9 लाख का बाग मांग लो, जिससे हम सब
लोग खूब फल खाया करेंगे। बेटे बोले, पिताजी एक हाथी मांग लो, हाथी हो जाने से हमारी इज्जत काफ़ी बढ़ जाएगी। अंत में सेठ जी ने अपनी बहुओं से पूछा, तुम लोग भी बताओ क्या मांगना चाहिए। बड़ी बहू तो गुस्से के कारण कुछ बोली ही नहीं। छोटी बहू अपने ससुर को प्रणाम कर बोली, पिताजी जब लक्ष्मी जी जा ही रही हैं तो ये सब चीज़ें भी चली जाएंगी। ये टिकने वाली चीज़ें नहीं है। नाशवान वस्तुएं टिका नहीं करती। मेरी राय मानो तो आप लक्ष्मी जी से ये मांगिए कि हमारे कुटुंब में अगर प्रेम बना रहेगा तो बाकी के दिन सरलता से कट जाएंगे, और रूखा सूखा खाने को मिलेगा तो मिल बांट कर खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। सेठ को छोटी बहू की बात पसंद आ गई। अगले दिन रात्रि के समय सेठ जी ने सपने में फिर लक्ष्मी जी के दर्शन किए। सेठ ने प्रार्थना की, माता जी आप जाना ही चाहती हैं तो प्रसन्नतापूर्वक जाएं, परंतु मुझे वरदान देने की कृपा करें कि हमारे कुटुंब में परस्पर प्रेम बना रहे और सब आपस में प्रेम पूर्वक रहकर प्रभु गुणगान करें। लक्ष्मी जी बोली, सेठ तुमने ऐसा वरदान मांगा है जिसमें मैं बंधी हुई हूँ। जिस परिवार में परस्पर प्रीति रहती है मैं वहाँ से जा ही नहीं सकती। मेरा वास वहीं होता है जहाँ बड़ों का सत्कार होता है, छोटों के साथ सभ्यतापूर्वक बात की जाती है, जहाँ कड़वी बातों द्वारा कलेश नहीं होता और कोई नुकसान हो जाने पर भी लोग चुप रहते हैं तथा शुभ कर्मों में ही लगकर जीवन व्यतीत करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। मेरा उन्हीं के घर में वास होता है और मैं भी वहीं खुश रहती हूँ। श्री गोगा महापुराण 17वां अध्याय समाप्त कर 18वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।